रीवा के बाल न्यायालय में एक चपरासी हैं, नाम है ब्रिजराज पांडे। ब्रिजराज पांडे जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, धमकी देते हैं कि हम न्यायालय में काम करते हैं। ये आज पीड़ित आए हैं गुड़ से, गुड़ के बड़ा गांव से आए हैं। इनका आरोप है कि जो चपरासी साहब हैं शायद वो अपने को जज से ज़्यादा बड़ा मानते हैं। इनकी अपनी ज़मीन में तो ठीक ही है, बना ही रहे, इनकी ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। इनका घर गिरा दिया है, घर गिराने के अलावा जो है तो केस अलग से लगा दिया है। अब क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शंकरसन प्रसाद पांडे। कहाँ से आए हैं आप? गुड़ के पास बड़ा गांव है, थाना गुड़ है, जिला रीवा। आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं आप लोग? हमने जन सुनवाई में दिए क्योंकि वहाँ से कोई कार्रवाई, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बार हमने FIR उनके दर्ज कराने गया, लेकिन कोई FIR मैंने इनसे एक बार NCR करके दे दिया, दूसरी बार में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, पहली बार NCR की है? नहीं, सेकंड बार में NCR किया। जब हमारा पहली बार में कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। ये होता है NCR। ऊपर देखिए, NCR मतलब होता है कि असंज्ञेय अपराध टाइप का होता है, कि मतलब जब इसमें कोर्ट आदेश देती है तभी FIR होती है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस अपने बचाव के लिए FIR के स्थान पे NCR में रिपोर्ट दर्ज कर देती है। जो नहीं जानते उन्हें लगता है ये FIR की तरह ही कॉपी होती है, आरोपी का नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कोर्ट आदेश न दे। ऐसा ही होता है ना? जी। तो फिर क्या हुआ? अब उसमें उन्होंने पुलिस वाले ने आप FIR लिखवाने क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया था। कब किया था ये उसमें डेट लगभग कब किया? 1 साल पहले? मार्च में, 27 मार्च को किया। 27 मार्च। पहली बार कि कई बार कर चुके हैं? पहली बार मेरे साथ मारपीट हुई थी। कैसे मारपीट किया था? क्योंकि हम अपने घर में उनको भूसा रखने से रोक रहे थे, तो वो उन्होंने तीनों, मैंने वो, उनकी बीवी और बच्चे तीनों मिलके हमको मारे थे। काहे से मारे थे? ऐसे हाथ घूंसा से। अच्छा। जी। फिर आप थाने गए? क्या बोला था? हम चले गए, थाने चले गए। थाने में हमने FIR दरवाजे करवाने गए, 10 बजे रात की बात है। तो उन्होंने NCR करके छोड़ दिया, FIR दर्ज नहीं किया। बोले हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। मामला क्या है? पूरा विवाद किस बात? विवाद है हमारे जमीन का है। हमारी जमीन है 1482/1, 2, 3, 4, जबकि एक में बड़े पिताजी हैं, दो में हम हैं, तीसरे में वो लोग हैं। उनने हमारी जमीन में भी घर बना लिया है, और बाकी आपके परिवार के हैं? परिवार के हैं। भाई हैं? कौन है? चाचा के लड़के हैं। अच्छा, हाँ। जी। अब वो अपने में तो बना ही लिए हैं, हमारे जो बची हुई है उसमें भी घर बना लिए। 60/15 में उन्होंने घर बना लिया है। बाकी बची जो जमीन है उसमें भी कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि हमारे उसमें जब मैंने 3 डिसमिल की रास्ता दी गई है दोनों के लिए, सबको निकलने के लिए, कि हमको आने के लिए, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। वो ज़बरदस्ती करके हमारी जो ज़मीन है उसकी तरफ दरवाज़ा बना लिए, नया घर बना के दरवाज़ा बना लिए इधर, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है। उस वजह से उन्होंने पूरे घर को कब्जा करके मैंने वो कर लिया है, और पूरी ज़मीन में अब इधर ज़मीन वो करके अब पुरानी जो रास्ता दी हुई है उसमें नहीं निकलना चाह रहे। वो हमारी ज़मीन से निकलना चाह रहे हैं, और हम हमको घर नहीं बनाने दें। ये कब से मैटर चल रहा है? ये आज 6 महीने से मैटर चल रहा है। तो आपका भी घर नहीं बनाने दे रहे? हमारा घर गिरा हुआ है, बनाने नहीं दे रहे हैं। गिरा है कि गिराए हैं? वही पहले खपड़ा निकालिए, खपड़ेल मकान है, पक्का मकान नहीं है। कपड़े लोग निकाल, वही नहीं निकाल। दिखाइए थोड़ा सा वीडियो। वही खपड़ा मकान है हमारा, उस पूरा खपड़ा निकाल लिया। तो हमने पुलिस में दर्ज करवाया, तो पुलिस कुछ नहीं करी। फिर दोबारा उसी में मैंने किए, भूसा रखने लगे, मना किया तो मारपीट हुई। इसके बाद अभी इसी 27 तारीख को फिर से इनको गाली गलौज कर रहे थे, मिसेज को, हमारे श्रीमती जी को, जिसमें फिर पुलिस कुछ नहीं करी। तो आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। तो और भाई नहीं बोलते कि भाई क्या है? 3 भाई, बाकी लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं। कोई रीवा में रहता, कोई कहीं रहता, हम गाँव में रहते हैं, इसलिए सब वो हो रहा है। हाँ। जी। अभी केस कहाँ चल रहा है इसका? अब उसके बावजूद उन्होंने न्यायालय में लगा दिया केस। अच्छा, दीवानी में अभी पहले एक बार पेशी हुई है, फैसली पेशी हुई है, उससे पहले कहीं नहीं था। हाँ। ठीक है। कितनी जमीन है वहाँ पे जिस पर कब्जा करना चाहते हो? 29 डिसमिल। मिल गया? 29 डिसमिल। 29 डिसमिल, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ, वीडियो जहाँ पे उन्होंने घर का ये मैं देखिए, ये है, ये जो दिख रहा होगा ये स्क्रीन में, ये इनका देखिए कि पूरा घर जो है तो तितर बितर हो गया है। इनका आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चपरासी साहब हैं
पांडे जी, क्या नाम बताया था आपने? ब्रिजराज पांडे। ब्रिजलाल पांडे जी, उन्होंने ही इस घर को तहस नहस किया। जी जी। रीवा कलेक्टर साहब यहाँ क्या बोला गया? रीवा कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है एसडीएम साहब से बात करके कि आप कल एसडीएम साहब से बात करिए, वहाँ चले जाइए, हम ये आवेदन उनको दिखा दीजिएगा, वो आपका निराकरण करेंगे। स्टे लगने के बाद भी ये पोर्च बना लिया है, ये बच्चा टीना का अच्छा, पोर्च। स्टे लग चुका है? हाँ, स्टे लगा है। निर्माण नहीं हुआ? हाँ, 25 मार्च से हाँ। 26 को स्टे लगा है। स्टे लगा है तो भी स्टे के ये बावजूद बोल रहे हैं कि ये निर्माण कार्य चालू है, टीना उना लगा लिया है। कल लगाया है, कल लगाया है। इस तरह कर रहा है। बताइए। हम लोग को घर नहीं बनाने दे रहा कोर्ट सर, में काम करते हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उनके आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। धमकी देता है, बोलता है कि जो करना हो तो कर लो। ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर अब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ही आखिरी निर्णय देगी, क्या निर्णय आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक